लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड की 2 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होगा। इन दोनों सीटों पर 21 मार्च को वोटिंग होगा। वर्तमान में समीर उरांव भाजपा से और धीरज साहू कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। दोनों सीटों पर दोनों दलों की दावेदारी भी दिख रही है, लेकिन झामुमो ने भी इस सीट का दावा करके महागठबंधन में पेंच फंसा दिया है। झामुमो झारखंड विधानसभा में संख्या बल के आधार पर राज्यसभा चुनाव के लिए दावा ठोक रहा है। वहीं कांग्रेस सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। इस वजह से एक बार फिर महागठबंधन में तकरार होने की संभावना है। चंपई सोरेन की सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद गठबंधन में लगातार ये दूसरी तकरार होगी। राज्यसभा के लिए महागठबंधन की एक सीट कांग्रेस के खाते में है, लेकिन जीत के लिए जरूरी आंकड़ा झामुमो के पास है। झामुमो के 29 विधायक हैं, जबकि कांग्रेस के मात्र 17 विधायक हैं। आंकड़ों के मामले में झामुमो की दावेदारी मजबूत दिख रही है, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा में अपनी दावेदारी मजबूती के लिए कांग्रेस इस सीट पर अपनी दावेदारी कर रहा है। वहीं कैश कांड में नाम आने पर सांसद धीरज साहू को प्रत्याशी बनाने पर एकमत होने की संभावना कम है। झामुमो और कांग्रेस के दावे के बीच संयुक्त उम्मीदवार उतारा जा सकता है। झामुमो सरफराज अहमद या उनके बेटे को टिकट देने पर सहमत हो सकती है। इसे लेकर बोरियो विधानसभा सीट से झामुमो के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने सरफराज अहमद को टिकट देने की वकालत की थी। वहीं झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बीच झामुमो के उम्मीदवार का दावा ज्यादा मजबूत बनता दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव का समय है, ऐसे में झामुमो के प्रत्याशी का राज्यसभा जाना पूरे गठबंधन के लिए ज्यादा लाभदायक होगा। सरफराज अहमद झामुमो के समर्पित नेता हैं, वे इसके लिए योग्य उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी आलाकमान ही लेगी। बताया जा रहा है कि सरफराज को कांग्रेस में शामिल कराकर टिकट दिया जा सकता है। इससे चेहरा झामुमो का और सीट कांग्रेस की रह जाएगी। वहीं भाजपा की बात करें तो इस बार भी किसी आदिवासी चेहरे को ही राज्यसभा सदस्य बनाने की तैयारी है। चुनाव कार्यक्रम आने के साथ ही उम्मीदवारों के नाम पर विमर्श भी शुरू हो गया है। पार्टी इस बार संथाल परगना से किसी आदिवासी चेहरे को राज्यसभा भेजने की तैयारी में है। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद आदिवासी समाज में नाराजगी की संभावना को देखते हुए इसी समुदाय को प्रतिनिधित्व देने की बात केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है। मार्च के पहले सप्ताह में भाजपा प्रत्याशी के नाम के चयन के लिए बैठक करेगी। संथाल परगना से पूर्व मंत्री लुइस मरांडी, सुरेश मुर्मू, देवीधन टुडू जैसे नामों पर विचार किया जा सकता है। लुइस मरांडी भाजपा के राष्ट्रीय दायित्व को संभाल चुकी हैं। हालांकि वर्तमान सांसद समीर उरांव को नहीं बदलने की भी पूरी संभावना है। कहा यह भी जा रहा है कि इस बार आशा लकड़ा के नाम पर भी मुहर लग सकता है। ऐसे में समीर उरांव और आशा लकड़ा को लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है। समीर उरांव फिलहाल राज्यसभा सदस्य के साथ साथ एसटी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वहीं आशा लकड़ा राष्ट्रीय मंत्री हैं। अगर समीर उरांव को चुनावी मैदान में उतारा गया तो वह दोबारा राज्यसभा सांसद बन सकते हैं, जबकि आशा के नाम पर सहमति बनी तो वह पहली बार राज्यसभा में जा सकती हैं। झारखंड भाजपा में एसटी वर्ग से आने वाले समीर उरांव और आशा लकड़ा दोनों स्थापित चेहरे हैं। समीर विधायक रह चुके हैं, वहीं आशा लकड़ा मेयर रह चुकी है। झारखंड के संदर्भ में इन दोनों से केंद्रीय नेतृत्व को काफी उम्मीदें हैं। अब चुनावी मैदान में किसी को भी उतारा जाए, लेकिन भाजपा के पास अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए वोट पर्याप्त है। भाजपा से फिलहाल 26 विधायक हैं। हालांकि सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो अस्पताल में भर्ती हैं, उनके आने की संभावना भी कम है। ऐसे में भाजपा के पास कुल 25 वोट हैं। सहयोगी दल आजसू के पास 3 विधायक हैं, यानी एनडीए गठबंधन के कुल 28 विधायक हैं। एनसीपी के विधायक कमलेश सिंह ने इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ लिया है। निर्दलीय विधायक अमित यादव भाजपा को सहयोग करते दिख रहे हैं। ऐसे में कुल संख्या 30 हो गई। जीतने के लिए यह संख्या पर्याप्त है। वहीं अगर जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने साथ दिया तो यह संख्या 31 हो जाएगी। गौरतलब है कि दीपक प्रकाश को राज्यसभा भेजने के लिए सरयू राय ने उन्हें वोट किया था। इस हिसाब से विधानसभा में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों ही के खाते में एक एक सीट आसानी से आने की संभावना है। अगर 2 उम्मीदवारों ने ही नामांकन किया तो बिना किसी विरोध के जीत भी जाएंगे, लेकिन इससे ज्यादा हुए तो वोटिंग होगा। साल 2018 में हुए राज्यसभा चुनाव वाली स्थिति बन सकती है। बता दें कि 2018 में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 3 उम्मीदवार थे।
भाजपा ने समीर उरांव के साथ साथ प्रदीप सुंथालिया को भी चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि कांग्रेस के केवल धीरज साहू थे। तब विधानसभा में 80 विधायक थे। इनमें से 78 विधायकों ने अपने वोटों का इस्तेमाल किया। जीत के लिए 26 वोटों का होना आवश्यक था। समीर उरांव को 26 से ज्यादा वोट मिले, जिससे उनकी जीत हो गई। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की धीरज साहू को 26 वोट मिले और वह भी चुनाव जीत गए। आपको बता दें कि झारखंड बनने के बाद अब तक 4 बार राज्यसभा का निर्विरोध चुनाव हो चुका है। पहली बार साल 2004 में भाजपा के यशवंत सिन्हा और झामुमो के डॉक्टर स्टीफन मरांडी राज्यसभा गए। दूसरी बार साल 2006 में कांग्रेस की माबेल रिबेलो और भाजपा के एसएस अहलूवालिया राज्यसभा पहुंचे। तीसरी बार साल 2014 में भाजपा समर्थित परिमल नाथवानी और राजद के प्रेमचंद गुप्ता राज्यसभा सदस्य चुने गए। साल 2022 में झामुमो के महुआ माझी और भाजपा के आदित्य साहू निर्विरोध निर्वाचित हुए। अब इस बार चुनावी समीकरण क्या होगा, ये तय कर पाना मुश्किल है, क्योंकि झारखंड में राज्यसभा चुनाव में खेल होता रहा है। विधायक पाला बदलते रहे हैं। भाजपा राज्यसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को सामने लाकर चौंकाता रहा है। इस बार एनडीए और इंडिया गठबंधन किसे अपना उम्मीदवार बनाएगा और कौन राज्यसभा तक अपनी पहुंच बना पाएगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन आप जुड़े रहें हमारे लोकतंत्र 19 के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।